सुन रहे हैं लॉ का ऑडियोनामा बाय CA प्रीति अग्रवाल। लॉ बनाएं आसान। तो ये था हमारा एपिसोड 2, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, जहाँ पर हमने पढ़े प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफर, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड लैप्स ऑफ ऑफर। आपको कैसी लग रही है ये ऑडियो सीरीज़? आपका फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना ऑन आवर फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल एंड ऑल्सो ऑन माई वेबसाइट capreetiagarwal.com। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9653447150। एक बार फिर से 9653447150। मुझे आपके फीडबैक, आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको अब सेक्शन नंबर्स याद हो रहे हैं कि नहीं। यस, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये है हमारा 10x वीडियो, जहाँ पर हम सेक्शन नंबर्स जो हमने एपिसोड 2 में कवर किए थे वो डिस्कस कर लेंगे और हम हेड पॉइंट्स की भी लिस्ट दे देंगे। ये वाले 10x वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस नहीं करी हूँ, वो मैंने पिछली वीडियो में कर लिया था। यहाँ पर सिर्फ एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगी ताकि आप ये वीडियो को 10 बार सुन लो एंड सेक्शन नंबर्स और हेड पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर यूनिट में हमने सेक्शंस पढ़े थे। सेक्शन 2A डेफिनेशन ऑफ ऑफर, सेक्शन 2 क्लॉज B डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये दोनों सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 क्लॉज A offer, section 2 clause B acceptance। communication of offer and acceptance से related sections है section 3 to section 6, बट इसमें individual sections अगर आपने नंबर याद नहीं भी रखा तो चलेगा। तो section 3 से लेकर 6 communication of offer and acceptance। section 7 very important for exam, acceptance must be absolute and unqualified, unconditional। section 7 acceptance must be absolute and unqualified। फिर सेक्शन 8 है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आप इसे स्किप कर सकते हो। सेक्शन 9 एक्सप्रेस्ड ऑफर और एक्सेप्टेंस, सेक्शन 9 इम्प्लाइड ऑफर और एक्सेप्टेंस। एक बार फिर से ये लिस्ट गो थ्रू करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज A डेफिनेशन ऑफ ऑफर, सेक्शन 2 क्लॉज B डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेक्शन 3 टू सेक्शन 6, सेक्शन 7 acceptance must be absolute and unqualified, section 9 expressed या फिर implied ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो ये थी हमारी लिस्ट ऑफ सेक्शन नंबर्स। अब देख लेते हैं जो हेड पॉइंट्स हमें याद रखनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर के जो पॉइंटर्स हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर पूरा ऐसे थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी एक बार आपके लिए लिस्ट में रीड आउट कर देती हूँ। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में बी आइदर जनरल ऑफर, स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर या फिर इम्प्लाइड ऑफर। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ ऑफर, इसमें मैंने आपको एक निमोनिक भी दिया था, डाई GST-LC। यस, डाइज जहाँ पर एक C आता है, DIEC GST-LC। सो व्हेन अ पर्सन डाइज द नेम कैन बी डिटर्मिन्ड थ्रू GST या फिर लीविंग सर्टिफिकेट। ऐसे एक छोटा सा निमोनिक बनाया था आपके लिए ताकि आपको वो पॉइंटर्स याद रह जाएं। तो इसमें सबसे पहले D आता है, दैट ऑफर मस्ट बी certain, definite and not vague। I is offer must be distinguished from invitation to offer। E, offer may be expressed or implied। C, offer must be communicated। G, offer may be general or specific। S, offerer must communicate special terms or standard forms of contract। T, offer should not contain a term the non-compliance of which amounts to acceptance। L, offer must be capable of creating legal relation। C, offer may be conditional। So these were the rules of offer। इसे आप 10 बार सुनो, पक्का याद हो जाएगा। फिर आते हैं एक्सेप्टेंस की तरफ। एक्सेप्टेंस के जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं
उसके कोई निमोनिक नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि वो बहुत ही लॉजिकली फ्लो होता है, तो वो आप इजीली याद कर सकते हो। चलो एक बार रिवाइज कर लेंगे एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, सेक्शन 7। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये सारे कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। Acceptance must be given only by the person to whom the offer is made. तो ये जो 3 points हैं, that acceptance must be communicated, silence does not amount to acceptance, acceptance must be given only by the person to whom it is made, ये तीनों points communication से related हैं। फिर आएंगे time या mode से related। Acceptance must be in the mode specified. Acceptance must be within the time specified. Acceptance must be given before the offer lapses or is withdrawn. Acceptance may be expressed or implied. Lapse of offer के points पढ़ लेते हैं। Lapse may be by revocation, by lapse of time, by death or insanity of offerer or offeree before acceptance, lapse by failure to accept condition precedent, lapse by counter offer, lapse by not accepting in the prescribed mode, lapse by rejection of offer by offeree, lapse by subsequent illegality or destruction of subject matter. तो ये थे प्रोविजंस लैप्स से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आप 10 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स सुनोगे और सारे सेक्शंस और हेड पॉइंट्स याद कर लोगे। और इसी के साथ हमारा जो सेकंड एपिसोड है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, ऑफर एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, वो अब ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको सारे सेक्शन नंबर्स अब अच्छे से याद हो रहे हैं, क्योंकि ये अनलिमिटेड व्यूज़ वाले लेक्चर्स है, तो आप इन्हें कितनी बार भी सुन सकते हो जब तक याद ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स एपिसोड 2 ख़त्म हुआ एंड वेरी सून वी विल अगेन मीट इन एपिसोड 3, कुछ ले और कुछ दे, जहाँ पर हम कंसिडरेशन से रिलेटेड प्रोविजन सीखेंगे। सो आई विल सी यू ओवर देयर। आप सुन रहे हैं लॉ का ऑडियोनामा बाय CA प्रीति अग्रवाल। लॉ बनाएं आसान।